Hello everybody, in this video we are going to learn about execution after redirect vulnerability aka EAR, जिसे execution after redirect या फिर long response vulnerability भी बोला जाता है। ये एक काइंड ऑफ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर vulnerability है और इसके बारे में हम पूरी वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सीखेंगे कि ये क्या है, इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं और इसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो पोर्टस्विगर वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट वर्नेबिलिटी लॉन्ग रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स के नाम से आपको मिलेगी। अब वर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको वर्नेबल सोर्स कोड दिखाता हूँ। वर्नेबल सोर्स कोड में हमारे पास यहाँ पे दो टाइप हैं। तो यहाँ पे मैं PHP के सोर्स कोड के एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये जो वर्नेबिलिटी है वो कहीं पे भी आ सकती है। जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग क्या हो रही है उससे बिल्कुल मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल के लिए PHP के सोर्स कोड ले रहा हूँ। तो जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है उन्हें मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये जो पीस ऑफ कोड है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है जिसका कहने का मतलब है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हमें ये प्रिंट करना है। ये प्रिंट करने का मतलब अगर आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो प्यूट होता है, उसके बाद आपको दिखता है। तो ये बैकएंड के कोड है कि ये वाला जो पीस ऑफ कोड है तभी कंप्यूट होगा, तभी शो करेगा पेज में। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये पीस ऑफ कोड आपके ब्राउजर के पेज में आ जाएगा। अब ये पीस ऑफ कोड एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू स्लैश लॉगिन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पेज को है रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। उसके बाद वेबसाइट यहाँ पे एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रही है, क्योंकि जो हमारा पेज है पहले ही रिडायरेक्ट हो रहा है तो ये यूज़र को, एक नॉर्मल यूज़र को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जो सर्वर से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउज़र में आ रही होती है तो इसे एक्सप्लॉइट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हैं। अगर वो पेज वर्नेबल होगा, जैसे कि आप dashboard.php को अगर विजिट करेंगे और अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यूजली वो पेज आपको login.page पे रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अगर एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट वर्नेबिलिटी उस डैशबोर्ड वाले पेज में है तो एक अटैकर सिंपली जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करेगा। जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करने की वजह से हमारा जो ये पीस ऑफ कोड पेज पे तो होगा लेकिन एक्सक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो एग्जाम्पल 2 की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि बैकएंड में अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो एक नया हेडर रिस्पॉन्स में डाल दिया जाए जिसका नाम है लोकेशन। ठीक है, अब हेडर क्या होते हैं? तो हमारे जो HTTP रिस्पॉन्स होता है और HTTP रिक्वेस्ट होता है उसमें हेडर होते हैं। अलग अलग हेडर का अलग अलग मीनिंग होता है। तो उनमें से एक हेडर है जिसका नाम है लोकेशन हेडर। तो लोकेशन की वैल्यू जो भी होगी वो हमारा जो ब्राउजर है उसी में रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये काइंड ऑफ रिडायरेक्शन करने का मेथड है। ये रिडायरेक्शन करने का मेथड वर्नेबिलिटी नहीं है। वर्नेबिलिटी ये है कि आप रिडायरेक्ट तो कर रहे हो, ओके, लेकिन रिडायरेक्ट करने के बाद आप एक यूजर के ब्राउजर को ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी सेंड कर रहे हो जो कि नहीं होना चाहिए। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो यहाँ पे एक एल्स कंडीशन होनी चाहिए कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो ये पेज दिया जाए। एक सिंपल सी एल्स कंडीशन ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्नेबिलिटी हो जाती है। इस क्रिटिकल वर्नेबिलिटी से आप ही सोच सकते हैं कि अगर मैं एक डैशबोर्ड वाली पेज को विजिट करूं जिसमें हमारे पास बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं तो वो हम सिंपली जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके या फिर रिस्पॉन्स में से लोकेशन हेडर को स्ट्रिप करके रीड कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम रियल वेबसाइट पे अभी जस्ट देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर पढ़ें। पहला है पोर्टस्विगर, जहाँ से आप इस लॉन्ग रिडायरेक्शन वर्नेबिलिटी को या फिर लॉन्ग रिडायरेक्शन रिस्पॉन्स वर्नेबिलिटी के बारे में और सीख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप ये खुद पढ़ सकते हैं। इन जनरल मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर रिडायरेक्शन हो रहा है और रिडायरेक्शन होने के बाद एक्सक्यूशन हो रहा है तो ये वर्नेबिलिटी अराइज होती है। एक्सक्यूशन आफ्टर रिडायरेक्ट मतलब रिडायरेक्ट के बाद एक्सक्यूशन हो रहा है पीस ऑफ कोड का जो कि सेंसिटिव डेटा है। वो सेंसिटिव डेटा हो सकता है कि जो बैकएंड से आ रहा है और सर्वर एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहा है और हमें शो कर रहा है। और दूसरा रिजल्ट ये है जहां से आप एक्सक्यूशन आफ्टर रिडायरेक्ट के बारे में इन डेप्थ जानकारी ले सकते हैं कि क्या है, इसे कैसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। URL दे रखी है, आपको इसे सेंड टू रिपीटर करना है और उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। और उसके रिस्पॉन्स में अगर आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दिखती है तो आप बहुत ही ईजिली ये वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसका ऑटोमेटिक वे जैसे कि प्रोग्रामिंग करके वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम बंच ऑफ URL क्रॉल करेंगे, उसके बाद हर एक URL को विजिट करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और इससे हम ऑटोमेटिक वे से
लार्ज टारगेट को स्कैन कर सकते हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है डाई फंक्शन। अगर हम चेक कर रहे हैं तो अगर हम चाहते हैं कि वो पेज उसका एक्सक्यूशन उधर ही रुक जाए तो हम यहाँ पे डाई फंक्शन एक्सक्यूट कर सकते हैं। या फिर आइडियल वे ये होगा कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये एक्सक्यूट करो, वरना अगर लॉगिन है तो ये पीस ऑफ कोड HTML डॉक्यूमेंट में इंजेक्ट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इस वेबसाइट को टेस्ट करने वाला हूं जो कि एक रियल टारगेट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप रियल टारगेट को टेस्ट करें। ये मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आपको शो कर रहा हूं। और रियल टारगेट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो लॉगिन पेज फाइंड करने हैं या फिर वो पर्टिकुलर पेज फाइंड करने हैं जिसके लिए आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है कि लॉगिन के बाद जस्ट आपको एक dashboard.php अगर दिखे उसे ही आपको टेस्ट करना है, नहीं। लेट्स से आप लॉगिन करने के बाद 15 पेज विजिट कर सकते हैं, तो उन 15 पेज को आपको विदाउट लॉगिन ट्राई करना चाहिए कि क्या आप उन्हें विजिट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप विजिट कर पा रहे हैं ऐसे ही तो ये क्रिटिकल वर्नेबिलिटी और आप उसे रिपोर्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। और अगर वो पेज आपको रीडायरेक्ट कर रहा है तो आपके दिमाग को सीधा क्लिक करना चाहिए कि आपको वहां पे एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट की वर्नेबिलिटी टेस्ट करनी है। एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट की वर्नेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में बर प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको नहीं मालूम है कि बर प्रॉक्सी क्या है, इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपको बहुत सारी वीडियोस और आर्टिकल मिल जाएंगे कि कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये एक बेसिकली प्रॉक्सी टूल है जो कि क्या करता है, हमारा जो ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ से जाएगी और उसे हम ऑल्टर करके मॉडिफाई करके सर्वर को भेज सकते हैं। तो वही काम करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। वेबसाइट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट को विजिट करना है। ये जो वेबसाइट का रिस्पॉन्स है हमारे बर प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा। यहाँ पे भी इंटरसेप्शन ऑफ है, इसे हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं और दोबारा यहाँ पे हम विजिट करेंगे इस URL को। तो हमारा HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, जहाँ पे बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है। बेसिकली यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम सर्वर को और यहाँ पे हम /admin/login.php का जो डेटा है वो मंगा रहे हैं सर्वर से। और कौन से सर्वर से, वो हमें होस्ट डिफाइन करता है। होस्ट इक्वल टू हमें बताता है कि ये रिक्वेस्ट है वो कहाँ जा रही है। यूज़र एजेंट मतलब ये रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट हुई है, और बाकी बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए एज ए बिगनर यूजलेस है। उसके बाद कुकीज इक्वल टू हमारे पास यूजली एक ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग होती है जो कि ब्राउजर को बताता है कि हम एक ऑथेंटिक यूजर हैं। तो इस रिक्वेस्ट को अगर मैं यहाँ पे सेंड टू रिपीटर कर दूँ और उसके बाद अगर मैं इसे गो करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडर्स हैं। पहला जो मेथड मैंने आपको बताया कि रिडायरेक्शन कैसे हो सकता है, वो हो सकता है हमारे लोकेशन हेडर से। तो यहाँ पे हमें कोई लोकेशन हेडर नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे सीधा एक लॉगिन पेज के सोर्स कोड दिख रहे हैं, ठीक है। तो लॉगिन पेज की जगह हम यहाँ पे अगर लेट्स से dashboard.php को विजिट करना चाहें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे dashboard.php जैसा कोई पेज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें गेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम index.php को विजिट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि index.php अवेलेबल है साइट पे। मतलब लॉगिन करने के बाद ये हमें वेबसाइट index.php पे रीडायरेक्ट करता है। ये मेरे को कैसे मालूम, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकेशन हेडर साफ साफ दिख सकता है। लोकेशन हेडर इक्वल टू login.php। मतलब ये जो वेबसाइट है हमें लोकेशन हेडर के थ्रू हमारे ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको रीडायरेक्ट करना होगा इस login.php पे। उसके बाद हमारे पास बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यूजली अगर रिडायरेक्शन होगा तो वहां पे कंटेंट जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंटेंट लेंथ यहाँ पे हो सकती है 30, 40, 50, मैक्स टू मैक्स 100, लेकिन अगर से ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांसेस है वहाँ पे एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट की वर्नेबिलिटी हो सकती है। तो इन्हीं दो केसेस से हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी लिखेंगे और ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी URL को टेस्ट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ पे रेंडर टैब पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट ऐसी दिख रही है, यहाँ पे लिखा है दिस डॉक्यूमेंट मे बी फाउंड हेयर। उसके बाद हम यहाँ पे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बंच ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी लॉगिन करने के बाद एक एडमिन को मिलती है अपलोड की। तो यूजली अपलोड फंक्शनैलिटी जब एक अनऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए होती है तो यूजली वहाँ पे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगे होते हैं, लेकिन अगर एक एडमिन डैशबोर्ड में एक अपलोड बटन है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये भी वर्नेबल हो। तब इस अपलोड बटन की फंक्शनैलिटी को कैसे अब्यूज कर सकते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो हमने जान लिया एक्सक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट वर्नेबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं। हमें सिंपली उन पेजेस को विजिट करना है जिसमें ऑथराइजेशन चाहिए। अगर उसके रिस्पॉन्स में हमें अगर लोकेशन हेडर मिलता है और उसका जो कंटेंट लेंथ है
वो 100 से ज़्यादा होता है। ये 100 से ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक सेफ नंबर गेस कर सकते हैं कि अगर 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब सर्वर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि रीडायरेक्शन में यूजली एक आइडियल सिक्योर वेबसाइट कोई भी डेटा नहीं देती है। अगर दे रही है तो वहां पे सेंसिटिव डेटा हो सकता है, जैसे कि ये वेबसाइट दे रही है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हम index.php पे रिडायरेक्ट करते हैं, मतलब index.php एक एडमिन पेज है। वो पता करने के लिए आपको सिंपल ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, और ब्रूट फोर्स करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे सेंड टू इंट्रूडर पे कर सकते हैं, और इंट्रूडर के बाद आपको पोजीशन पे जाना है। यहाँ पे आप क्लियर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे यूआरएल के कोई भी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसे ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे पेलोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ आइटम डाल देता हूँ, जैसे कि डैशबोर्ड, उसके बाद फिर एडमिन, उसके बाद फिर इंडेक्स। यहाँ पे एक फाइल को लोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पेलोड यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 0 पे हमें यहाँ पे रिडायरेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ पे 0 ये जो थी index.php जो कि एग्जिस्ट करती है। dashboard.php पे हमें 404 मिला स्टेटस, इसका मतलब है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। एडमिन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, और इसका स्टेटस कोड यहाँ पे 302 है। 302 का मतलब यहाँ पे रिडायरेक्शन हो रही है, और रिडायरेक्शन आप देख सकते हैं कि लोकेशन हेडर इज टू login.php, और इसका आप पूरा HTTP रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अब इस वर्नेबिलिटी को मास हंट कैसे किया जाता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम सिंपल सी पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक दिया है। पहला लोकेशन हेडर, दूसरा कंटेंट लेंथ, और तीसरा स्टेटस कोड। इन तीनों चीज़ों की मदद से हम ये जानेंगे कि पर्टिकुलर यूआरएल क्या वर्नेबल है एक्सिक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्ट वर्नेबिलिटी से। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।